भागवत पुराण की जय। तो सभी लोग आइए, लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। राधे राधे। मुनिवर, तो आज का है गोकर्ण पाख्यान प्रारंभ। मुनिवर इस समय अपने भक्तों से चित्त लगाकर अलौकिक भूमिका का प्रादुर्भाव हुआ और वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी और अंग में सजल जलधर और श्याम वर्ण का उनके साथ मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। तो क्या हुआ, अग्निकोट प्रदेश में राजधानी पर झलक देखने के ही बनती थी तथा त्रिभा ललित और भाव से खड़े हुए चित्र बुलाए गए और वृक्ष स्थल पर कौतुक दमक रही थी। उसी समय हरिचंद्र ने चर्चित था और शोभा क्या कहें, वहां करोड़ों कामदेवों में सम्मोहित क्षीण थी और पद्मानंदित चूर्णित तथा मधुरतीत मधुर मुरलीधर ऐसे ही छप पाने वाले भक्तों को निर्मल भक्तों के भयभूत हुए भगवान नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्ग्रत रूप में उस दल की कथा सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार होने लगता है, ध्वनि होने लगती है। इस समय भक्ति रस अद्भुत प्रवाह चला, बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की बारिश होने लगती है और इस तरह से सभा में लोग बैठे थे वह अपने देह आत्म विभोर हो जाते हैं और सुधि न रही। और वह सामान्य देखकर नारद जी कहने लगे, मुनि सर, यह सब तो बड़ी अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो सभी मूर्ख दुष्ट और पक्षी भी हैं, सभी अत्यंत और निष्पाप चित्त हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कलिकाल में चित्त की सिद्धि के लिए भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुण्य नाश करने वाला कोई भी दूसरा पवित्र स्थान नहीं है। मुनिवर ने, आप लोग बड़े कृपालु हैं तथा संसार कल्याण में विचार करने वाले हैं। यह बिल्कुल निराला मार्ग दिखता है, इसी कृपा से यह तो बताइए कथा रूप में। तो फिर क्या होता है? संकादिक जी ने कहा, लोग सदा की तरह पाप किया करते थे, निरंतर चुरार के ही तत्पर रहते थे और उल्टे मार्गों पर चलते थे तथा लोग क्रोधाग्नि चलते थे। इसे रहने से कुटिल काम होते थे। ये सब कलयुग में सप्ताह से ही पवित्र हो जाते थे। इस तरह से माता पिता सब निंदा करने वाले तथा व्याकुल रहित होकर दंडवी दूसरे में उन्नति देखकर पूजने वाले दूसरे दुख देते थे तथा इस तरह गुरु स्त्री गमन तथा विश्वास 5 महापाप करने वाले छल सब क्रूर पिशाचों की निर्दयी ब्राह्मणों को पुष्ट सप्ताह यज्ञ पवित्र हो जाते थे। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी शरीर से पाप करते रहे, दूसरे के धन को पुष्ट होते रहे, मलिन मन दुष्ट हृदय वाले हैं, यह कलयुग में सप्ताह पवित्र हो जाते हैं। तो इस तरह की भागवत पुराण कथा है। तो जो भी भागवत पुराण कथा सुनता है वो कलयुग में पवित्र हो जाता है। नारद जी कहते हैं, यह सब तुम्हें विश्वास के प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूर्व भद्रा नदी तट पर नगर बसा हुआ है, वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का उच्चारण करते हैं, सत्य ही सत्कर्मों को तत्पर रहते हैं। इस तरह नगर में वेदों से विशेषज्ञ तथा शोभित स्ताद कर्मों में निपुण आत्मदेव नामक ब्रह्मा रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली थी और कुलीन तथा सुंदर होने के सदा अपनी बात पर अड़ ले जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने पर सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रातः वह कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी और कृदंत थी और झगड़ालू भी थी। इस तरह से एक बार की बात है, ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। उनके पास अर्थ भोग और विशालशील सामग्री बहुत थी। घर द्वार बहुत सुंदर, परंतु उसके सुख नहीं था। जब इस तरह से पूर्ण कर्म प्रारंभ किए और दीन दुखियों का गौ पृथ्वी वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में होने से उनका आधा धन समाप्त कर दिया तो उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को न मिला।
इसलिए वो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलने पर वन को चल दिया। दोपहर का समय था, प्यास लगी, इसलिए वह तालाब में आए और संतान के अभाव से दुख को शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए वो थक जाने के कारण जल पीकर वहीं बैठ गए। और 2 घड़ी बीतने के बाद वहां सन्यासी और महात्मा आए। जब ब्राह्मण देव ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, अब उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके अब उनके सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसा क्यों? क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, महाराज, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, पापों से संचित दुख का वर्णन करूं। अब मेरे पितर भी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि जल को अपनी चिंता जनित सांस में कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए इतना दुखी हूँ कि मुझे सूना सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन का धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। जिन गाय को मैं पालता हूँ वह सर्वदा बांझ हो जाती हैं। जो पेड़ लगाता हूँ वह फूल फल नहीं देते। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर मैं जीवन को रख कर क्या करूँ? यह सोचकर ब्राह्मण दुखित व्याकुल होकर सन्यासी महात्मा से फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस तरह से युधिष्ठिर उन्होंने ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार वासना छोड़ दो। विप्रवर सुने, इस प्रकार से तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया गया है कि 7 जन्म तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती है। पूर्व काल में राजा सागर एवं अंग संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, तुम कुटुंबी आशा छोड़कर संन्यास ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण क्या कहते हैं, महात्मा जी, विवेक से रोग मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर अपने को प्राण त्याग दूंगा। जिससे मैं पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संतान सर्वथा नीरस ही है। लोकों में सरस पुत्र पुत्रादि सब गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण ऐसा कहकर देखकर तपोधन ने कहा, विधाता लेख को मिटाने से हट करने से राजा त्रिलोक में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए तुम उद्योग को कुचल देता है। इस तरह पुरुष के समान उन्हें पुत्र सुख नहीं मिल सकेगा। तुम बड़ा हट पकड़ रखा है, अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? इस तरह से ब्राह्मण देवता बहुत परेशान होते हैं और महात्मा जी को देखा और किसी प्रकार का एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को दिखा देना और एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, समय, एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि ये ऐसा करेंगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव का होगा। ये कहकर योगी राज चले गए। ब्राह्मण जब अपने घर लौटे, वहां आकर फल अपनी स्त्री के हाथ में रख दिया और स्वयं कहीं चला गया। स्त्री ने कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फल खाने का गर्व होगा और गर्भ में पेट बढ़ जाएगा, फिर खाया पिया सब जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस तरह से खाया हुआ फल जो है शक्ति क्षीण हो जाएगी। इससे बताकर घर में धंधा कैसे होगा? बस यदि गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी इस तरह गर्भ में पेट में रह गया
तो बाहर कैसे निकला जाएगा। इस तरह से वो प्रसव के काल में टेढ़ा हो गया और प्राणों को हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह से पीड़ा होगी। मैं सुकुमारी भला इस तरह कैसे रह सकूंगी। मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी। ननंद रानी आकर घर के माल मता समेट ले जाएगी। इसे मैं सत्य शौचादि नियमों का पालन होना कठिन हो जाएगा। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे बच्चे का लालन पालन भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से विधवा स्त्री ही सुखी है। तो इसके मन में इस तरह के कुकर्म देखने होते हैं। तो वो सोचने लगी और फल खा लिया। तो उसने उसे फल नहीं खाया और पति से पूछा। जब पति ने पूछा कि तुमने फल खा लिया तो उसने ये बोल दिया कि हाँ मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन आई तो उसके घर आई हुई थी तो उसने अपनी बहन को फल खिला दिया। इस तरह से बड़े मन में बड़ी चिंता हुई और दुख के कारण दिनों दिन वो दुबली होती जा रही थी। बहन मैं क्या करूं। बहन ने कहा मेरे पेट में जो बच्चा है वो प्रसव होने के बाद बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। अब तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहो। तू तेरे पति को कुछ भी धन देगी वह तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसा युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहे कि ये तुम्हारा बालक ही। इसका बालक 6 महीने होकर मर गया और नित्य प्रतिदिन घर में आकर बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय उसकी जांच करने के लिए फल गौ को खिला दे। तो ये फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव को जो बहन ने कहा वैसा ही किया। तत्पश्चात स्त्री के पुत्र हुआ और उसके चुपचाप लाकर धुंधली को जो फल दिया था वह महात्मा जी को सूचना दी कि मेरे सुपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार से आत्मा देव के पुत्र हुआ। यह सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण देव ने जात कर्म संस्कार ब्राह्मणों को दान दिया। इसके द्वार पर गाना बजाना ताज मंगलिक कार्य नृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा तेरे स्तनों में दूध नहीं है। तू गौ किसी अन्य जीव को दूध में बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन ने अभी बालक हुआ है उसका बालक मर गया। मैं उसे बुला लेती हूँ और रख लेती हूँ। इस तरह से उस बच्चे का लालन पालन पोषण भी हो जाएगा। इस तरह से पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ऐसा ही किया। धुंधली के बालक का नाम धुंधकारी हुआ। तो वो धुंधकारी की कथा है। इसके बाद 3 महीने बाद बीतने से गौ के भी मनुष्य आकार का बच्चा हुआ। स्वर्गासुर दिव्य और निर्मल कर्ण सुकर्ण सी कांति वाला बालक हुआ। तो धुंधली और उसे देखकर और उसका नाम गौकर्ण रखा गया। इस प्रकार से आनंद हुआ और स्वयं उसके संस्कार किए। सदाचार लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक को देखे। जब बालक हुआ तो बहुत ही आनंद हुआ। उस समय बहुत ही आनंद हुआ। समाचार लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बालक देखने के लिए इस तरह से आपस में कहने लगे देखो भाई आत्मा देव की कैसा हृदय हुआ है। आश्चर्य की बात है। गौ के ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न हुए हैं और एक एक नहीं 2-2 बालक उत्पन्न हुए। यह देखकर नाम और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा और इस तरह और एक पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। लेकिन जो गोकर्ण था बहुत पूजा पाठ करने वाला था और धुंधकारी ही बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। इस तरह से धुंधकारी पाप करता था और खान पान में कोई परहेज नहीं करता था। इस तरह मुर्दे को हाथों से छू आता था। अन्न भी खा लेता था। दूसरे को चोरी कर लेता था। छिपे छिपे वह दूसरे बालों को खेलते हुए मारता था। गोद में लेके पटक देता था। कुएं में डाल देता था। इस तरह का धुंधकारी था और साहस धारण करता रहता था। अंधे दीन दुखियों को बहुत ही तंग करता था। किसी से प्रेम न करता। बस हाथ में फंदा लिए हुए कुत्तों को टोली में टहलता रहता था और बच्चियों का साथ करता था और बच्चियों के जाल में भी फंस गया था। इस तरह पिता बहुत दुखी थे और सिर पीट कर रह जाते लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। एक बार जब सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है तब धुंधकारी अपने माता पिता को
बाहर घर से निकाल देता है और माता पिता बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ क्या कहती है, ऐसे पूत कपूत को क्या करें, इससे अच्छा तो हम बांझ ही अच्छे थे। इस तरह से जब वो, मैं क्या कहूँ और कहाँ जाऊं, ऐसे पुत्र जो उत्पन्न हुआ है और ऐसे कैसे दिन कटेंगे। मेरे ऊपर तो बड़ी ही विपत्ति आ पड़ी है, इस दुख का कारण बहुत ही है। अब मैं क्या करूं, प्राण तो छोड़ने ही पड़ेंगे। इस प्रकार से समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहां आए और पिताजी के वैराग का उपदेश देने लगे। तो जो गोकर्ण थे वो पिता को अपने समझाने लगे, पिताजी आप चिंता मत करिए, आप इस दुख के रूप को संसार का आसार है, अत्यंत दुख, और दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है और धन किसका है ये भी कुछ नहीं पता। इसने पुरुष रात दिन दीप के समान जलता रहता है और राजा को भी सुख नहीं है और एकांतवादी को भी सुख नहीं है, मुनि को भी सुख नहीं है, पुत्र वाले को सुख नहीं है और निपुत्री को भी सुख नहीं है। मोह नरक की प्राप्ति भी सुख नहीं है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मादेव वन को जाने के लिए तैयार हो गया और उससे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तो गोकर्ण क्या कहते हैं, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक मैं कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ था, अपंग की भांति धर्म रूप अंधेरे कुएं में पड़ा हूँ, तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण क्या कहते हैं, गोकर्ण कहते हैं, पिताजी यह शरीर हड्डी है, मांस है और छेद है, स्त्री पुत्र आदि सभी कभी न माने, इस संसार में रात दिन जन भंकुर देखें, इस प्रकार से साथ समझकर राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य ही है जिससे आप आश्रय लेते रहिए, अन्य इस प्रकार के अलौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा पास न फटकने दें तथा जल्दी जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार समान छोड़कर उस सेवा भगवान का कथाओं का रस करें और भागवत गीता पढ़ें। इस तरह से गोकर्ण अपने पिताजी को समझाते हैं और इसी प्रकार पुत्र की वाणी स्वाभाविक होकर आत्मदेव वन को चले जाते हैं और वन में यात्रा की और उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी और बुद्धि रूपी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने लगे और भगवान दशम स्कंद का पाठ करने से भगवान कृष्ण जी की प्राप्ति हुई। बोलिए महाभागवत पुराण की जय। आज चौथा अध्याय समाप्त हो गया है, अब कल 5वां अध्याय होगा, धुंधकारी और प्लेटियों प्राप्ति की उद्धार। तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए हमारी कथा से आपको लाभ क्या मिला, तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय।